जो एसआईआर चल रहा है देश के 12 राज्यों में चल रहा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, बंगाल है, असम है, पुडुचेरी है, वगैरह वगैरह। और बीएलओ को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं कि उनके ऊपर काम का दबाव अधिक है, बहुत काम करना पड़ता है, कम समय दिया गया है। इसके चलते जो खुदकुशी के मामले हैं उसको जोड़ा गया कि बीएलओज़ ने खुदकुशी की है क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे हैं और उनके ऊपर से दबाव इतना ज़्यादा है कि वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, अवसाद का शिकार हो जाते हैं और कई बार वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। मैडम नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट हूँ और ये आप बीएलओ हैं? हाँ जी बीएलओ हूँ मैं। क्या नाम है आपका? सपना मिश्रा। अच्छा सपना जी, तो आप लोग अपना नाम इसमें डलवा रहे हैं? हाँ जी। आपका नाम इसमें नहीं है? मेरा नाम है इसमें। है? हाँ जी। ये एसआईआर वेरिफिकेशन चल रहा है तो ये एसआईआर के फॉर्म्स फिल कर रही हूँ मैं इनके सर के। अच्छा, तो कितने फॉर्म्स आपके पास हैं? मेरी वोटर लिस्ट में 1200 समथिंग, 1200 प्रिसाइसली बताऊँ 1214 वोटर्स हैं। 1214 हैं। तो एक महीने, मान लीजिए कि एक हफ्ता और बढ़ गया है तो 11 तारीख हो गई है, तो एक महीने में 1200 आप कर लेंगी? हाँ, कोशिश है पूरी कि कर लें हम लोग। तो ये जो कहा जाता है कि बहुत दबाव है, काम बहुत ज़्यादा है, ऊपर का प्रेशर बहुत अधिक है, तो ऐसा आप महसूस कर रही हैं? हाँ सर, प्रेशर तो है। प्रेशर काम का प्रेशर है, मतलब अधिकारी जो प्रेशर डाल रहे हैं वो तो काम के लिए ही कह रहे हैं, वो तो काम का ही प्रेशर है कि काम टाइमली कंप्लीट करके हम लोग दें। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको हम फेस कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं। जैसे कि वोटर्स हैं हमारे, जैसे ये सेक्टर 19 है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, 3 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है ये। तो यहाँ पर जो मेनली वोटर्स हैं, एजेड लोग रह रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे हैं उनके, वो बाहर हैं, बाहर की सिटीजनशिप ले रखी है उन्होंने, उनके वोट्स यहाँ पर हैं। तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ी दिक्कत आ रही है कि हम उनको पता कर रहे हैं, पता करने में कभी वो लोग नहीं भी बताना चाह रहे हैं, तो फिर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके उनसे रियल जो जानकारी है वो निकलवाएं हम लोग और एसआईआर का काम कंप्लीट करें। मोटे तौर पर ज़्यादा है, शिफ्ट्स हो जाते हैं, जैसे टेनेंट्स हैं वो शिफ्ट हो गए हैं तो उनको लोकेट करना मुश्किल हो रहा है। और डुप्लीकेसी है, डुप्लीकेसी को हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं। वोटर्स जो हैं, एक फैमिली का वोटर एक वोटर लिस्ट में है, 3 फैमिली मेंबर्स दूसरी वोटर लिस्ट के दूसरे ब्लॉक में हैं, तो उनको हम लोग कंपाइल कर रहे हैं। इस समय सारा काम जो चल रहा है कि सारे फैमिली मेंबर्स मोस्टली एक ही लिस्ट में पहुंच जाएं, कोशिश कर रहे हैं हम लोग। दरअसल आप ये कर रही हैं कि नोएडा सेक्टर 19 है तो यहाँ जो किराएदार थे कहीं और चले गए तो उनका नाम यहाँ से बाहर करना है लिस्ट से। उनकी जगह पर कुछ नए किराएदार आ गए होंगे तो उसमें डालना है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर आप कंफर्म कर रही हैं और उसके बाद लिस्ट में आप नाम डाल रही हैं, नाम हटा रही हैं, मोटे तौर पर यही है? नहीं, नाम डालने का काम हम अभी नहीं कर रहे हैं। नाम डालने का काम या तो हम उनसे फॉर्म लेकर अभी रख ले रहे हैं, अदरवाइज़ हम उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन भरिए। जैसे ये मैम और सर हैं, इनके 2 बच्चे हैं, वो 18 ईयर्स के हो रहे हैं, तो उनके लिए मैंने इनके जो डिटेल्स हैं वो अपने पास मंगा के रख लिए हैं। आफ्टर 11 जब ये एसआईआर का काम ख़त्म हो जाएगा तब हम फॉर्म 6 का या शिफ्टिंग का, डिलीशन का काम तब स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अभी फॉर्म भर रही हैं आप? अभी फॉर्म भर के हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो वोटर्स यहाँ पर हैं, अगर नहीं हैं तो उनको हम अभी लोकेट करके रख रहे हैं, उनको नॉन कलेक्टेड में डाल रहे हैं, और जो वोटर्स हैं उनकी हम प्रोजेनी डेवलप कर रहे हैं कि उनके पेरेंट्स यानी फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर कहाँ पर थे, इंडियन सिटीजन थे वो कि नहीं थे। 2003 हमारा बेस है, उस बेस में हम चेक कर रहे हैं कि उस वोटर लिस्ट में उनके नाम हैं कि नहीं हैं। दैट्स इट। 2003 में जिनके नाम हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद जिन लोगों को नाम ऐड कराना है उनके लिए आप पूछताछ करती हैं? सारे लोग नाम ऐड करा सकते हैं। जैसे मैम हैं, मैम शादी होकर आई होंगी 1995 में, उसके बाद 2003 में इन्होंने यहाँ पर वोट किया होगा, तो अभी मैं इनको चेक कर रही हूँ कि इनका उस समय की वोटर लिस्ट में नाम था कि नहीं था। तो अगर इनका मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज़ फिर इनको भी एक नोटिस जाएगा, हमारी तरफ से जाएगा, फिर इन्हें हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। ये 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, 13 डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट इनको हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तब ये शो होगा कि मैम इंडिया की हैं। मतलब ये इस समय बेसिकली जो काम चल रहा है ये उन लोगों को लोकेट करने का है, उनको सर्च आउट करने का है कि जो इंडिया के हैं या नहीं हैं। क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है तो मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा। यह जो 13 डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें से कोई भी एक लेकर के आप आते हैं, उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे। अगर मैं कुछ भी अभी नहीं, अभी हमें कोई भी फॉर्म नहीं चाहिए आपसे। अभी फॉर्म के साथ आपका मतलब कोई भी इंक्लोजर नहीं चाहिए, कोई अटैचमेंट हमको नहीं चाहिए। अभी जस्ट वी नीड फॉर्म, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड इज़ ऑल्सो ऑप्शनल, फ़ोन नंबर एंड मदर फादर्स नेम।
अच्छा। और उस मदर फादर नेम को अगर आप खुद उतने बड़े नहीं थे कि आपने 2003 में वोट किया होगा, तो हम उनके मम्मा और पापा के नाम को 2003 की लिस्ट में चेक कर रहे हैं। वो अगर हमको मिल जा रहे हैं तो दैट इज़ फाइन, अदरवाइज़ फिर हम उनको दोबारा सेकंड जो हमारा कैंपेन चलेगा उसमें हम उनको फिर से थोड़ा सा खंगालेंगे कि आप कहाँ से आए हो। अच्छा, तो मैम आपका नाम है यहाँ, हाँ, मेरा नाम है इसमें। आप अपने बच्चों का नाम ऐड करा रही हैं? हाँ, बच्चों का नाम मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स इनको सबमिट कर दिए हैं। अब दे विल कॉल अस इन द नेक्स्ट कैंपेन, जब होगा न्यू बच्चों का जो ऐड करना है नाम, तब हम आएंगे दोबारा। तो आपने क्या किया यहाँ पर आके इन्होंने हमसे हमारा नाम पूछा, हमारा आधार कार्ड चेक किया। ये वाला? जी, इसी में फिलअप किया, इस फॉर्म में। अच्छा। आधार कार्ड का नंबर फिलअप किया है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मेरे पेरेंट्स का नाम वो डाला है, मेरी डेट ऑफ बर्थ वो डाली है, दैट्स इट। तो चेक किया कि मैम एक सवाल है, आप फर्ज कीजिए कहीं बाहर रह रही थी, इनके मम्मी पापा आपके दायरे में नहीं हैं, जो दायरा आपका है, तो फिर आप उसको कैसे चेक करेंगे? ये पुष्पा चोपड़ा, किरण चोपड़ा, ये लोग अगर ये मैम अगर हैं, मैम का नाम अगर है हमारी लिस्ट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर इनका नाम नहीं है और ये 2003 की वोटर नहीं थी, मतलब इनकी एज इतनी नहीं है कि इन्होंने 2003 में वोट किया हो, तो हम जब इनके मम्मी पापा का नाम लेते हैं उस समय हम उनका ये डिटेल, जैसे इनकी डिटेल्स हमने इस लेफ़्ट साइड में भरी है, वो डिटेल्स हम राइट साइड में फिल करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम इनसे निकाल पाएँ। कि आप अगर मान लीजिए आप सहारनपुर में थे तो यूपी का सहारनपुर है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए कि ज़िला सहारनपुर है, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। उसके बाद हम इनसे पूछते हैं कि आप याद कीजिए कि आपके मम्मी पापा कहाँ वोट करने के लिए जाते थे, कौन सा स्कूल था, डिग्री कॉलेज था, इंटर कॉलेज था, या कहाँ, मतलब कुछ बताइए ऐसा कि जिससे हम लोकेट कर पाएँ। उसके बाद ईसीआई की वेबसाइट है, वहाँ पर सारी लिस्ट पड़ी हुई है पूरे यूपी की, तो उसमें अच्छा। हमको चेक करना होता है, फिर इनके मम्मी पापा को ढूंढना होता है और फिर हमको इसमें फिल करके और इनके फॉर्म को ऑनलाइन करना होता है। जैसे इन्होंने अपने बच्चों का नाम जुड़वाना है, तो इनसे आपने क्या किया? इनसे हमने इनके बच्चों का एक फ़ोटोग्राफ लिया है, बच्चे का 10th का सर्टिफिकेट लिया है जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ दिख रही होगी। अगर पासपोर्ट है, पासपोर्ट की कॉपी है उनके पास, तो एक फ़ोटोग्राफ और एक पासपोर्ट की कॉपी, दैट्स इट। अच्छा, चूंकि ये इसी इलाके के हैं तो आपके लिए आसान है। अगर ये कहीं और बाहर होते तो ये वहाँ पर भर रहे होते, जहाँ पर भी होते वहाँ पर भी ये काम चल रहा है, वो वहाँ के BLOs से कांटेक्ट करके उनको भर रहे होते, क्योंकि यहाँ पर केवल यहाँ के रेजिडेंट्स ही भर सकते हैं। ये सेक्टर 19 का एरिया है, तो सेक्टर 19 के जो वोटर्स हैं वही हमारे पास अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक सवाल मेरा, कोई आदमी है वो किराएदार होकर के यहाँ आया, अब उसको अपना नाम यहाँ ऐड कराना है यहाँ की लिस्ट में, तो उसको क्या करना होगा? अभी 11 तारीख तक उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस समय सारी जो हमारी वोटर लिस्ट हैं वो इलेक्शन कमीशन ने फ्रीज़ कर रखी हैं। इस समय हम कोई नया इंक्लूजन एक्सक्लूजन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 11 तारीख के बाद जब ये काम ख़त्म हो जाएगा, वोटर लिस्ट हमारी अनफ्रीज़ होंगी, तो वो वोटर चाहे तो फॉर्मेट ऑनलाइन भर सकता है, अपने आप शिफ्टिंग के लिए प्रोसेस डाल सकते हैं, अदरवाइज़ वो हमारे थ्रू भर सकते हैं। हम उनको फॉर्मेट प्रोवाइड कराएंगे और उस फॉर्मेट को भर के वो हमें देंगे और हम उसको सबमिट करेंगे। 1200 से ज़्यादा लोगों का फॉर्म आपको भरना है। आप रोज़ाना कितना भर लेती हैं? रोज़ाना की तो कोई मतलब गिनती नहीं है, किसी किसी दिन हमने 150 फॉर्म भी भरे हैं और किसी दिन 10 भी फॉर्म भर पाए हैं केवल। जैसे आज 3 तारीख है, अब आपके पास 7 दिन बचे, हफ्ता बचा हुआ है, कितना बाकी रह गया, कितना आपने कर लिया है? अगर मैं अभी आपको अपना ऐप दिखाऊं जिसमें हम लोग ऑनलाइन फिल कर रहे हैं, तो 1200 में 900 समथिंग मैं ऑलरेडी ऑनलाइन कर चुकी हूँ। 344 वोटर्स मेरे बचे हुए हैं जिनको अभी मेरे को फिल करना है, तो इस एक हफ्ते में मेरे को ये 344 को मतलब फिल करना पड़ेगा। यानी कि 900 आपने महीना भर में किया है, तो एक हफ्ता आपका बचा हुआ है, तो लाजमी है 300 तक कर ही लेंगे आप। इसमें बहुत सारे शिफ्टेड वाले हैं जो हमने लास्ट के लिए रोक रखे थे। एक बार अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अब वैसे चेंज हो रहा है, ऐप में चेंजेस आ रहे हैं, डे बाय डे वो लोग डेली अपडेट कर रहे हैं। तो अगर हमने मान लीजिए SK चोपड़ा जी हैं, अगर मैं इनको इतने दिनों से ये फॉर्म हमें नहीं मिला था, मैं इनके पास ये फॉर्म मैंने काफ़ी दिन पहले प्रोवाइड कराया था, सर लोग बाहर थे नहीं थे, तो अगर ये फॉर्म अगर मेरे को नहीं मिला होता, और ये सेकंड कॉपी है जो हमारे पास आनी थी, मैंने एक ही कॉपी पूरे ब्लॉक में और जितने हमारे वोटर्स हैं उनको सिर्फ एक कॉपी प्रोवाइड कराया था। कोई अगर मेरे से मांग रहा है फ़ोटो कॉपी दीजिए आप या मेरे को दीजिए, तो मैं उनको साइन करके बोल रही हूँ आप फ़ोटो क्लिक कर लो, बाद में अगर चाहिए तो हम दे भी देंगे उनको। तो अगर मैं पहले ही फिल कर देती और आज ये सर वापस आए हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम उसको रिवर्ट कर पाते। इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे रोक रखा है जो कन्फ्यूजन में हैं कि वो आ सकते हैं, तो फिर हम उनको भी लास्ट तक रोक के रखे हुए हैं। ये फॉर्म्स उसी तरीके के हैं जो शिफ्टेड हैं या पता है हमको कि ये मिल जाएंगे हमको, या नहीं भी मिलेंगे तो लास्ट में हम इनको कर देंगे।
जैसे 1200, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, ये उन लोगों की लिस्ट है जिन लोगों ने अभी तक पोल किया है। इसमें से बहुत सारे लोग यहाँ से चले भी गए होंगे, बहुत सारे लोग गुजर गए होंगे, कुछ नए आए होंगे। तो आप जो काम कर रही हैं वो जो अभी आपके पास हैं वोटर्स, उन पे जो आए हुए हैं यहाँ उन पर नहीं, और जो गुजर गए हैं उनका नाम। देखिए जैसे यही हैं, अब खुशी और उज्जवल चोपड़ा 2 नए बच्चे हैं जिनका फॉर्म नंबर 6 हमको फिल करना है, तो उनकी डिटेल मेरे पास आके रखी हुई हैं। तो हम साथ के साथ ये भी डेटा मेंटेन कर रहे हैं कि जो फैमिलीज़ थी, जैसे किसी की डेथ हो गई है, किसी की नहीं आए हैं, बच्चे शिफ्ट हो गए हैं। अभी देखिए, अभी एक फैमिली मेरे को बता के गए हैं, उनके 2 बच्चे हैं जिनका वो देके गए, वो बच्चे यूएस शिफ्ट हो गए हैं, तो वो फॉर्म ही उनका नहीं लेके आए थे वापस। मैंने कहा नहीं, हमें फॉर्म चाहिए। फिर खैर मैंने सेकेंड कॉपी से निकाल लिया उनको। तो हम साथ के साथ कर रहे हैं चीज़ें जो भी मिल रही हैं। अच्छा, थैंक यू मैम। मैं नहीं, सारे लोग ही कर रहे हैं, इसी तरीके से ही हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आप देखिए कि जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, यानी कि ये कोई लिस्ट तैयार नहीं हो रही है, केवल आपको अपना फॉर्म भर करके देना है कि हाँ हम यहाँ के वोटर हैं। और जो फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, मैम तीनों फॉर्म भर रहे होंगे आप लोग। कुमार अनंत, और ये फॉर्म 6 इन्होंने भरा है। तो आपको जो फॉर्म 6 आपने भरा, तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें दिए? ये माय फॉर्म है। अच्छा, ये आपका है फॉर्म 6, यानी कि आप अपना नाम यहाँ जुड़वा रहे हो। फर्स्ट टाइम वोटर। अच्छा, और ये आपके भाई का है? ये ब्रदर। अच्छा, तो इनका भी फॉर्म 6 है। हाँ जी। तो ये भी अपना नाम जुड़वा रहे हैं? हाँ जी। लेकिन ये कहीं और वोटर होंगे? ये दिल्ली में वोटर थे, अब ये नोएडा शिफ्ट हो गए, अब ये यहाँ बी ब्लॉक में आ चुके हैं, तो ये यहाँ का वोट इनका शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, तो दिल्ली वाला कैसे कटेगा? दिल्ली वाला जो इनका आईडी होगा ना, उसकी आईडी चेंज करके यहाँ की आईडी डाली जाएगी यूपी। तो फॉर्म 7 भरवाया आपसे? हाँ, वो फॉर्म जो है अभी एक फॉर्म अभी भरा है, एक फॉर्म ब्रदर आएगा वो भरेगा, और ये मेरे को अभी देने होंगे। मेरा फॉर्म जो है न्यूली है 6 है, तो मेरे को अभी इतने प्रॉब्लम से जो ब्रदर वाला फॉर्म है वो अभी एक फॉर्म भर चुका है, एक फॉर्म ब्रदर आएगा, वो सिग्नेचर करेगा और अपना जो पुराना है वो उसकी फ़ोटो देगा और उसका चेंज हो जाएगा। अभी बस जो वेरिफिकेशन के लिए अभी मांगा है ना, वो अभी देना पड़ रहा है। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं? मेरे डॉक्यूमेंट्स है ये वोटर क्या बोलते हैं, प्रूफ 6 है जो मेरा न्यूली है, ब्रदर का आपने आधार डाला है? आधार कार्ड है और मार्कशीट है 12th की पास आउट, और एक बिजली का बिल है जहाँ पे अभी शिफ्ट हुए हम। एड्रेस तो इनके भाई का है, दिल्ली में आप रह रहे थे, तो आपने फॉर्म 6 भरा यहाँ ऐड करने के लिए, और आप आ रहे हैं तो उनको फॉर्म 7 भरना है कि जो पुराना वाला है वहाँ से चेंज करके मुझे यहाँ डाला जाए। तो 6 और 7 दोनों एड्रेस के लिए है, एड्रेस चेंज करने के लिए, और जो पुराना वाला है वो आईडी चेंज करने के लिए होगा। एक केस है यहाँ, अब जैसे इनके भाई हैं, ये सब लोग दिल्ली रह रहे थे, तो इनके भाई दिल्ली के वोटर हैं और अब यहाँ फॉर्म 6 से भर रहे हैं कि हमको यहाँ ऐड किया जाए। तो उनका फॉर्म 6 आप जब भरेंगी तो फॉर्म 7 भी भरवाएंगी? फॉर्म 7 हम भरवाएंगे। हम इनको सजेस्ट करते हैं कि आप फॉर्म 7 ऑनलाइन डाल दीजिए अपना, तो उसके बाद वो वहाँ के BLOs के पास जाएगा, तो वो अपने ऐप पे अगर वेरीफाई कर देंगे तो 2 स्टेप अहेड हो जाते हैं ये लोग। जैसे अभी हम इनसे लेके भरेंगे, यहाँ से फिर कमांड सेंटर जाएगा, वहाँ से वहाँ का BLO अलॉट होगा, फिर वो BLO जो होंगे वो उस काम को आगे बढ़ाएंगे। अगर ये ऑनलाइन उसको फिल करेंगे तो 2 स्टेप आगे अपने आप चले जाते हैं, तो वो ईजी प्रोसेस हो जाता है। तो हम इनको खुद से सजेस्ट करते हैं कि आप अपना फॉर्म 7 ऑनलाइन भरिए, और जब वहाँ का आप हमें दिखाइए कि आपने कट करने का वहाँ पे प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया है, फिर हम इनसे यहाँ पे फॉर्म 6 एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, जब तक आप वहाँ फॉर्म 7 भरवाएंगे नहीं तब तक यहाँ फॉर्म 6 एक्सेप्ट नहीं करेंगे? तो डुप्लीकेसी हो जाएगी। फिर आगे अगर हम यहाँ पे भी कर देंगे और वहाँ पर इनका फॉर्म बना रहा, कार्ड बना रहा, तो फिर डुप्लीकेसी में आएंगे, फिर हमको फिर वो रेक्टिफाई करना पड़ता है। मैंने इसलिए कहा कि जैसे फॉर्म 6 आपने ले लिया, भरवा लिया, और आपने उनको कहा कि आप जा करके ऑनलाइन भर दीजिएगा, बहुत सारे लोग नहीं भरेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है यार? ये नंबर इसीलिए हम लिखवाते हैं कि ये नहीं भरेंगे तो हम इनके कान खाएंगे बाद में कि आप प्लीज़ इसको करिए, काम आगे बढ़ाइए आप अपना, अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पर अपना वोट लाना अपनी फैमिली के साथ। तो आप तब तक स्कैन नहीं करेंगी और इनको आगे नहीं भेजेंगी जब तक कि आपको हमको सेटिस्फाई नहीं कर देंगे कि आपका हमने जो वहाँ पे कटिंग वाला काम था हमने इनिशिएट कर दिया है। मैम गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका? दीप्ति शर्मा। दीप्ति जी। जी। आपके पास कितने लोगों की लिस्ट है? मेरे पास 932 है वोटर जो है मेरे। अच्छा, 932 हैं। कितना काम आपने पूरा कर लिया? ऑलमोस्ट 75% के अराउंड हो चुका है, बाकी कुछ उसमें से डबल भी है, कुछ शिफ्टेड भी हैं, कुछ डेड पर्सन है, तो उनकी अलग हमने बनाई हुई है सूची।
कितने घंटे आप लगाती हैं इसमें? सर ये तो काउंट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उनको इमीडिएटली हमें आंसर करना पड़ रहा है। कई बार ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा अगर से स्कैनिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते। तो ये जो कहा जा रहा है कि बहुत दबाव है, लोग डिप्रेशन में आ जा रहे हैं, सुसाइड कर लेते हैं। सर अपना अपना नज़रिया है, किसी काम को रोकर भी कर सकते हैं और हंसकर भी कर सकते हैं, तो क्यों ना हंसकर किया जाए। ये अपनी अपनी देखिए मानसिकता है कि आप कितना लोड ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते हैं। ये दबाव फील करने वाली है। अगर हम सरकार हमें भी टाइम दे रही है, ऐसा नहीं है कि हम इसको बहुत प्रेशर के साथ कर रहे हैं। प्रेशर भी है, ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं है, बट हम उसको जैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं कि जैसे हम स्कूल टीचर भी हैं, तो स्कूल में भी सडन ऐसी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग हैंडलिंग करना होता है। तो ये सिचुएशन भी ऐसी है कि हम इसको हैंडल कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये फॉर्म आपके पास है, तो किस तरह कितने फॉर्म हैं, किस किस कैटेगरी के हैं, और आपके पास क्या है? फर्स्ट से बहुत से लोग बाहर से आए हुए होंगे, कुछ लोग गुजर गए हैं, कुछ लोग यहाँ से चले गए हैं, तो अब कैसे आप उनको वेरीफाई कर रही हैं, कैसे उनका फॉर्म भरवा रही हैं? देखिए सर, पहले तो हम डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। डोर टू डोर में जो हमें मिल रहे हैं, पहले हम उनके प्रायोरिटी हम उन्हीं को दे रहे हैं कि जो पहले डोर टू डोर पे हमें प्रेजेंट मिले हैं। जैसे अब ये अंकल हैं, ये आए हैं, हम इनके घर गए थे, अभी दो बार इनके यहाँ मैं जा चुकी थी, लेकिन अंकल नहीं मिले। बट मैंने इनसे कांटेक्ट किया, RWO से भी थोड़ी हेल्प ली, इनसे कांटेक्ट किया। अब अंकल आए हैं और इनकी पूरी फैमिली का फॉर्म मैं खुद फिल करवा रही हूँ। तो सिचुएशन है, और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी हैं कि लोग शिफ्ट कर गए हैं, बट वो लोग वहाँ से भी आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब जैसे सर हैं जी इनके घर के सभी लोगों का आपने लिस्ट ले लिया, जी कैसे आप कंफर्म करेंगी कि ये जेन्युइन है? सर, मैं इनके घर पे जा चुकी हूँ, मैंने प्रैक्टिकली इनको देखा है, और ये 2003 के भी वोटर हैं। ठीक है, वो लिस्ट भी हम लोगों के पास है, हमने उससे भी टैली किया है। एंड जैसे अब इनका ये कार्ड है, तो इसमें जो इपिक नंबर डाला हुआ होता है ना, तो हमें ये भी पता होता है कौन सी सीरीज़ का इपिक नंबर है। तो इट मीन्स ये इसी एड्रेस पे बहुत पहले से रह रहे हैं। और चूंकि मैं 2014 से BLO इस एरिया की हूँ, तो बहुत लोगों को मैं मतलब पर्सनली भी जानती हूँ, और आना जाना मतलब लोग पहचानते हैं मुझे कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ। ये ऐसा भी है कि जो BLO किसी इलाके में है, उसी इलाके में उसको काम दिया जाता है? सर देखिए, मैं किसी का तो नहीं, जैसे नए नए अपॉइंट होते रहते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे बहुत से टीचर्स जो पुराने हैं, पुराने तो सर वो हैं ही हैं। जैसे मैं भी 2014 से इसी एरिया में काम कर रही हूँ, मैं भी पुरानी हो चुकी हूँ। बहुत लोग मुझे जानते हैं, बहुत लोग मेरे मतलब मुझे कांटेक्ट भी करते हैं, तो मेरा नंबर भी स्प्रेड हो चुका है। तो सर ये एरिया में अब मैं काफ़ी पुरानी हो चुकी है। लोग अच्छा, जैसे आपके पास ये फॉर्म्स हैं, मुझे समझाइए कि फॉर्म 6 ये है, फॉर्म 7 ये है, फॉर्म 8 ये है, इसमें हमको ये चाहिए, इसमें हमको ये चाहिए, हम ऐसा कर रहे हैं। जैसे आप कर रही हैं, मुझे केवल समझा दीजिए। फॉर्म 6 के लिए तो सर ये होता है कि जैसे नया बच्चा है, सर फॉर्म 6 उधर फिल करे हुए रखे हुए हैं कुछ, और कुछ मैं घर पे भी रखे आई हूँ। फॉर्म 6 का मतलब ये है कि नया बच्चा है और 18 ईयर्स हो चुका है, और वो नया अप्लाई करना चाह रहा है, या जिसका कभी बना ही ना हो, वो आए हैं और वो बनाना चाहते हैं अपना वोटर ID कार्ड, राइट। तो हम उनके लिए फॉर्म 6 अप्लाई करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो यहाँ से जा चुके हैं, जैसे काफ़ी दूर जा चुके हैं और वो यहाँ पर आने में सक्षम नहीं है, तो वो लोग भी आते हैं, तो उनका हम फॉर्म 7 भरवा देते हैं और वो लोग अपना अदर जगह कर लेते हैं। फॉर्म 8 में क्या होता है कि जैसे फॉर्म्स में कई बार सरनेम में चेंजेस आ गया है, या पिता पति का नाम गलत हो गया है, या कुछ भी सीरीज़ में कोई त्रुटि है, या एड्रेस चेंज है, तो हम वो फॉर्म 8 के थ्रू हम सही करवाते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फॉर्म नंबर हैं, तो वो फिल करके उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे समझाइएगा, आप ये करें कि फॉर्म 6 का मतलब ये है कि आपको अपना नाम जुड़वाना है, फॉर्म 7 का मतलब ये है कि आपको नाम अपना हटवाना है, और फॉर्म 8 का मतलब ये हुआ कि आपको जो आपके डॉक्यूमेंट में चेंजेस कराने हैं उसके लिए फॉर्म 8 आप भरेंगे। मान लीजिए कि मैं कहीं रह रहा हूँ और मैं कहीं और शिफ्ट कर गया, वहाँ मुझे नाम अपना जुड़वाना है, तो मुझे यहाँ से नाम अपना हटवाना होगा? बिल्कुल, आपको देखिए मानव था, यानी कि मैं वहाँ फॉर्म 8 जमा करूँगा, या मुझे जमा करना जरूरी नहीं है? सर ये तो ऑनलाइन अब सब जगह हो रहा है। जैसे आपने मुझे अपडेट करा दिया कि मैं नहीं रह रहा हूँ, और आपने फॉर्म 7 में भर दिया, राइट, तो अब आपके यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा और आप वहाँ पर फॉर्म 6 अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म 6 वहाँ अप्लाई हो जाएगा, देन आप
अपना फिर से कब नहीं, मेरा सवाल ये है कि मैं कहीं फॉर्म 6 अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो मुझसे फॉर्म 7 मांगेंगे या नहीं? सर ये तो मतलब मैं इसके बारे में क्या बताऊँ, बहुत सी जगह पे नहीं भी मांगते, वहाँ फिर वो डबल शो हो जाता है। अगर मैं आपने फॉर्म 6 भर दिया है और आप कहीं और ऑलरेडी है, तो वो स्क्रीन पर आ जाएगा कि आप ऑलरेडी कहीं पे मतलब मतदान करने के लिए वोटर है। अच्छा, डिजिटली आप चेक कर सकती हैं? क्योंकि नेम एंड आधार नंबर इन सब से हम टैली कर पाते हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ और अवेलेबल हैं। जैसे बिहार के काफ़ी सारे, अभी जैसे हम 2003 का भी डाटा हम देख रहे हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो बिहार में भी हैं और यहाँ भी कर रहे हैं, तो उनका फिर नाम या तो वहाँ से डिडक्ट होगा या यहाँ से डिडक्ट होगा। एक वोटर जो है वो एक ही जगह वोट कर पाएगा। अच्छा, डुप्लीकेशन को कैसे आप चेक करती हैं कि डुप्लीकेसी है ये? डुप्लीकेसी सर, डुप्लीकेसी में क्या है, जैसे अभी मैं इनका सर का ही दिखा देती हूँ, इनके डबल बने हुए हैं, राइट। यहाँ पर क्या है, अब इनका देखिए खैराती लाल मदान है एंड ये इनका है केएल मदान, ठीक है। सेम अंकल हैं, ये बैठे हुए हैं और इन्हीं के ही ये दोनों फार्म हैं। बट हम क्या करते हैं कि हमने टैली किया कि इनके और आईडीज़ को हमने चेक किया। अब प्रेफरेंस हम उसी आईडी को देंगे जिनकी आईडी इनके पास ऑलरेडी काफ़ी सारी हैं, जैसे लाइक पासपोर्ट हुआ या और भी आईडीज़ इनकी हुई, तो हम उससे टैली करेंगे। अब जैसे केएल मदान है, अब ये मुझे बोल रहे हैं अंकल कि केएल मदान के नाम से तो मेरा पासपोर्ट है ही नहीं, फिर मुझे कहीं मैं जाता हूँ तो मुझे दिक्कत होती है। तो मैंने इनको ये सजेस्ट किया है कि इनके पास जैसे 2 है तो एक को हम इसको डबल करके हम काट देंगे एंड ये वाला जो है, और इनसे हमने ये इस पे हम एक नोटिस हम भरवाएंगे कि आपको इसके कटने पर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, या कोई ऑब्जेक्शन है तो आप उसका ऑब्जेक्शन फिल करिए। अभी इनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो हम इसको हटाएंगे एंड इनके फुल नेम पर इनका पासपोर्ट है जो कि इनके पास है, इसमें इनका पासपोर्ट में पूरा नाम है, तो हमने पूरा नाम वाला ही इनको आगे बोला है कि कभी इनको आगे इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना आए। तो सर आप यहीं रहते हैं, एड्रेस आपका यही है, आपने 2 आधार बनवा लिए? हमने 2 नहीं बनवाए हैं। ये जब शुरू से वो आए थे ना बनाने के लिए, तो वो दादरी लिखा है, एक नाम गलत लिखा हुआ है, तो हमें नहीं पता कैसे आए हैं ये। एक तो 2 आ गए, नाम अलग अलग आ गए। तो आपके पास दोनों आधार, एक केएल मदान से, एक खैराती लाल मदान से है? नहीं, एक पे खैराती लाल है, एक पे केएल मदान है। अच्छा, तो आप अपने पासपोर्ट में जो नाम है उसके मुताबिक अपना नाम ठीक करवाना चाहते हैं? हमारा वही होना चाहिए जो पासपोर्ट में हो, जो इसमें आधार कार्ड में, दोनों में एक ही हो। एक बार मैं बताइए। आपको ये दिखाना चाहूँगी, ये है इनका कार्ड ना, तो ये इस कार्ड में इनका जो ये है, इसमें यहाँ पे केएल मदान है। अब इस कार्ड को अगर ये पासपोर्ट के साथ में अगर इसको मैच करते हैं तो ये पासपोर्ट के साथ में ये मैच नहीं हो रहा है, राइट। अब अगर इन्हें कहीं जाना है बाहर तो इनको प्रॉब्लम आएगी, तो हम इनकी सहूलियत के हिसाब से भी, मान लीजिए अगर डबल बन भी गया है तो हम इसको डिडक्ट करेंगे। हम इसको मैंने फॉर्म पर भी यहाँ पर मेंशन किया है कि ये डबल है, तो डबल हम हटाएंगे और हम इसको जेन्युइन वाला कार्ड जो है वो हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कोई आदमी ऐसा आ गया जो यहाँ का नहीं है लेकिन रह रहा है 10 साल से, मान लीजिए जी कि किसी जगह पर रह रहा है 10 साल से, जी वो किसी घर में कुछ कर रहा है या ठेली लगा रहा है, जी तो आप वो है वोटर लिस्ट में, जी। कैसे चेक करें कि ये हमारा नागरिक नहीं है? सर नागरिक क्यों नहीं है? जब उसका वोट बनी हुई है तो वो नागरिक है। ऐसा नहीं हम उसको कह सकते कि वो नागरिक नहीं है, बट हमें ये पहले देखना होगा कि कहीं और उन्होंने पहले बनाया तो नहीं है, या वो वहाँ से डिडक्ट तो नहीं हुआ है। पहले डिडक्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम नया अप्लाई करेंगे। ऐसे नहीं है, क्योंकि जब फॉर्म 6 हमारे पास अब आते हैं ना, अब वाला मैं तरीका बता दे रही हूँ कि जब हमारे पास फॉर्म 6 आते हैं ना, तो हम जब अप्लाई करते हैं तो बनने से पहले हमें ये पता चल जाता है, क्योंकि आधार भी अब मैंडेटरी हम उसमें डालते हैं, आधार नंबर से हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ था, और अगर वहाँ से डिडक्ट नहीं हुआ तो हम इनसे कांटेक्ट करते हैं कि आप पहले वहाँ से, अगर यहाँ कैरी ऑन रखना है तो आप पहले वहाँ से डिडक्ट करवाइए, या वहाँ के बीएलओ से कांटेक्ट करके वहाँ से हटवाइए, देन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। क्योंकि सर ऐसे तो फिर डबल हो जाएगा, तो वोटिंग में परसेंटेज भी गड़बड़ होगा। अब हमें ये नहीं पता कि वो वोट वहाँ डालना चाहता है या यहाँ डालना चाहता है, तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए फिर खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हम पहले ही मतलब श्योर हो जाते हैं कि करना क्या चाहता है, फिर ये टोटल मतदाता की ही छूट होती है कि वो कहाँ अपना मतदान देना चाहता है। एक कन्फ्यूज़न मेरा है, आपका बेस 2003 है, 2003 में जिसका नाम है
उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 2003 से लेकर 2025 के बीच में जो लोग हैं नहीं जुड़े उनको आप चेक कर रही हैं। जी बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी हैं जी। जिनके पास वोटर आई कार्ड भी है जी और वो वोट देते रहे हैं, आधार कार्ड भी है 2003 के बाद, तो वो हमारे नागरिक नहीं हैं। लेकिन जुगाड़ ऐसा हो गया कि उनके पास वोटर कार्ड भी बना दिया गया, उनका आधार कार्ड भी बना दिया गया, तो फिर आप उनको कैसे छांटेंगी? सर देखिए, इसमें जब ये देखा जा रहा है ना कि लेगेसी कहाँ से चली आ रही है, ठीक है। बहुत से ऐसे वोटर्स हैं जो ये बोलते हैं कि हम तो माइग्रेट होकर के आए थे, ठीक है ना। बहुत से ऐसे जैसे अभी मैं सिख फैमिली है तो मैं वहाँ भी गई हूँ, तो उन्होंने कहा कि हम तो पाकिस्तान से जब बंटवारा हुआ था तो वहाँ से आए, बट वो लोग अभी यहाँ पे रह रहे हैं, उनकी 2 जनरेशन यहाँ पर दिल्ली में निकल चुकी है। तो सर मैं उनको ये नहीं कह सकती कि आपको अब मतदान करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ की नागरिकता ले ली है, आप यहाँ पर हैं, आपकी 2 पीढ़ी ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर चुकी हैं, तो उनको मैं मतदान का अधिकार उनसे नहीं छीन सकती। मैं पैदा हूँ वहाँ पे पाकिस्तान में, उस समय मैं 2 साल का था और हमारे फादर भी सारे आए यहाँ 47 में, 45 का बर्थ है मेरा। तो ये तो कहाँ से, हमारा कोई रिकॉर्ड थोड़ी है, कोई रिकॉर्ड नहीं है ना। नहीं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल में बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को लेकर जो सरकार एक एक्सरसाइज कर रही है, इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें 3 बातें हैं। एक, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको आप देख रहे हैं कि इनके पिताजी, इनके दादाजी, इनका घर क्या है। जी। दूसरा, जिनको आप हटा रही हैं, अगर उनका डेथ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, उनके बारे में फिर कैसे कि उनके घर वाले कहते हो कि हाँ वो नहीं रहे। सर देखिए, मैंने जैसे 2024 में भी इलेक्शन हुआ था, हमने तब भी घर घर जाकर के सर्वेक्षण किया था, तो बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसा कि डेथ के समय बहुत पहले से पता है, ठीक है, बट जब तक डिडक्शन का कार्य नहीं आएगा हम तब तक उनका वोट नहीं काट सकते। ये एक काम करने का एक तरीका है। लेकिन जैसे अब हम दोबारा सर्वे करने के लिए गए, कुछ उसमें ऐड भी हुए, जो डेड पर्सन थे जो ऐड भी हुए और जो पहले के भी हैं, वो उनके घर के, जब तक हमें घर के लोगों से हमें पूरा हम श्योर नहीं हो जाते हैं कि कुछ लोग सर्टिफिकेट देते हैं, कुछ लोग नहीं भी देते हैं, बट जब वो ये बोल रहे हैं या उनकी पत्नी बोल रही है या उनके बच्चे बोल रहे हैं कि ये अब नहीं है, तो सर हमें ये मानना पड़ेगा, क्योंकि हम उस एड्रेस पे गए, वो इंसान हमें नहीं दिखा और उनके घर वाले बोल रहे हैं कि ये अब नहीं रहते हैं, तो सर हमें ये डेट घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि हम अड़ोसी पड़ोसी से जाकर के हम ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं। उनकी बात को हम मानेंगे भी नहीं कि किसी ने क्या कहा, लेकिन जब घर वाले ये बोलते हैं ना कि हमारा ये पर्सन अब नहीं है, तो हम पहले तो हम यही बोलते हैं कि आप हमें डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी दे दीजिए, बट अगर वो देने में सक्षम नहीं है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि वो नहीं। एक सवाल मेरा है, लास्ट है ये आपका। कहा यह जा रहा है कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं, दूर दराज के गांव में हैं, उनको ये फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी, वो भर ही नहीं सकते हैं, उनसे इतनी चीज़ें मांगी जा रही हैं। क्या ये इतना पेचीदा है? सर देखिए, जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए तो पेचीदा है, और जो समझ पा रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसान है। अब जैसे अंकल समझ सब कुछ रहे हैं बट भरने में सक्षम नहीं है, ठीक है, अब मैं उनकी हेल्प क्या कर देती हूँ कि आप अंकल आप आए हैं, यहाँ तक आए हैं, तो मैं भर देती हूँ। तो इतना एक BLO होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते, और या पुराना हमारा जो चलता आ रहा है उसके नाते, तो इतना हेल्प तो हम करेंगे ही करेंगे। तो कोई बात नहीं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो उनकी हेल्प हम लोग कर रहे हैं। ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें से कोई भी एक कागज़ कोई दिखाता है तो फिर आप कहते हैं कि हाँ फॉर्म भर। जैसे अब ये अंकल ही हैं, अपना ये भी लेकर के आए हैं, कार्ड भी लेकर के आए हैं और अपना पासपोर्ट भी लेके आए हैं, तो ये जेन्युइन है, ये पुराने वोटर हैं, या अपनी पासपोर्ट की कॉपी लेकर के आ रहे हैं, या बैंक की स्टेटमेंट लेके आ गए, या बैंक की फर्स्ट पेज की कॉपी लेकर के आ रहे हैं, तो उनको मैं कैसे डिनाई कर सकती हूँ? वो तो सही है एकदम अपनी जगह पर। कुल मिलाकर के कागजी तौर पे तैयार किया जा रहा है कि आप भारत में कहीं रह रहे हैं तो एक ही जगह आप वोट कर सकते हैं, कहीं और नाम है तो वहाँ से आपको हटाना है, आप नहीं हैं तो फिर आपको भी हटाना है, कोई नया है तो उसको जोड़ना है। फॉर्म भरा ये जा रहा है कि एक डिजिटल सिस्टम है, उस पर आपका ID डाला हमने तो पता चलता है कि आप यहीं हैं, इसके अलावा आप कहीं नहीं हैं। लेकिन डुप्लीकेशन अगर मुझे चेक करना होगा तो कैसे? जब मेरा नाम राणा यशवंत है और मैं फ़लाँ किसी बूथ पर वोटर हूँ और मैं कहीं और भी वोटर हूँ, तो आप कैसे चेक करें कि आदमी 2 जगह है? सर इस ऐप में, जो हमारे पास ये ऐप है, उस ऐप में ये है कि हम खोलेंगे आप इस डैशबोर्ड में देखिए, अब ये सॉरी
ये फॉर्म है। अभी किसी को स्कैन नहीं किया है, बट मैं स्कैन जब करूँगी तो मुझे इनसे मिलते जुलते लोग भी और नज़र आ जाएंगे जो कहीं और भी होंगे। तो मैं उनसे फिर टैली करती हूँ कि क्या ये आप वहाँ पर हैं, तो अगर नहीं तो वो तो आधार कार्ड डाल करके भी हमें थोड़ा सा आधार से भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। बट जैसे अभी ये यहाँ पे ये ऋचा शर्मा है, अभी अगर मैं इनको स्कैन करूँगी, जब इनका फॉर्म मेरे पास आएगा मैं इनको स्कैन करूँगी तो मुझे और ऋचा शर्मा सेम फादर नेम, सेम मदर नेम एंड सेम डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सब हमें शो होने लगेगा। तो हम उनसे पहले कंफर्म करते हैं कि आप ये हैं या नहीं हैं। अगर वो नहीं है तो हम इसको फॉरवर्ड करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको स्टॉप करेंगे। तो ये सब सर ट्रांसपेरेंसी हो रहा है इस समय। डबल का तो अब चांस लगभग ख़त्म हो जाएगा। मोटे तौर पर तकनीक ने आपको ये सहूलियत दे दी है कि आपका नागरिक एक जगह ही वोट करे और जो आपका नागरिक नहीं है उसको अपने को वोटर लिस्ट में डलवाने में वो दिक्कतें आएँ जिन दिक्कतों के ज़रिए उसको बाहर रखा जाना है, चूँकि बार बार क्रॉस चेक कर रही हैं। तो यह जो तकनीकी सुविधा हमारे पास है उसके ज़रिए ये ऐप है, इसमें मेरा नाम आपने डाला और मेरे फादर का नाम, मेरे मदर का नाम आपने डाला है। लाजमी जब 3 चीज़ें मैच कर रही हैं तो ये क्रॉस चेक करें कि यार ये आदमी सेम तो है, तो 2 जगह क्यों है या 3 जगह क्यों है। तो ये धीरे धीरे फ़िल्टर आउट करना है उन लोगों को जिन। मैं आपको सर कल का ही एक किस्सा बताती हूँ। मुझे यहाँ पर एक वोटर है और मैंने उनका चेक किया तो सेम नाम, सेम फादर नेम, सेम मदर नेम डिटेल मुझे सहारनपुर में भी आई। ठीक है, फिर मैंने उनको क्रॉस चेक किया तो उन्होंने कहा येस वो बिलोंग करते हैं सहारनपुर से। अब सहारनपुर में मैं ये नहीं ओपन करना चाहूँगी कि ये कौन है कौन नहीं है, बाकी ये था कि वो सहारनपुर में वोटर थे। अब मैंने उनसे पूछना चाहा कि भाई आप कहाँ का वोट रखना चाहेंगे, इधर का रखना चाहेंगे या उधर का रखना चाहेंगे। खैर उन्होंने अपना मुझे बताया कि वो यहीं पे ही रखना चाहेंगे, तो मैंने उसको फॉरवर्ड किया, आगे किया एंड उनके BLO से फिर संपर्क किया कि आप उनको वहाँ पर उनका फॉर्म 7 भर दीजिए। उनके पेरेंट्स से बात की और उनका वहाँ पर फॉर्म 7 अप्लाई करवा दिया। तो सर ये एक कम्युनिकेशन करके हम लोग ट्रांसपेरेंसी कर रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए आसान नहीं है, मुश्किल काम तो है और इसमें समय लग रहा है। तो आपके पास अगर 900 लोगों का फॉर्म भरना है तो लाजमी है कि मुझे लगता है कि समय तो बहुत लगता होगा आपको और बहुत माथापच्ची है भी इसमें। माथापच्ची सर इतनी है कि हम सुबह आते हैं यहाँ पर, लोगों से यहाँ पर भी संपर्क करने की पूरी कोशिश करते हैं और डोर टू डोर जा कर के भी संपर्क करने की पूरी कोशिश हमारी रहती है। लेकिन उसके बाद जब स्कैनिंग वाला टाइम आता है ना सर, वो हमारी पूरी रात खा लेता है। पूरी रात हम बैठ स्कैनिंग में क्या करती हैं आप? यही मैं जैसे अभी आपको बता रही थी, जैसे एक फॉर्म हुआ, अब ये हम यहाँ से स्कैन शुरू करेंगे। ये हमारा जो QR है, इस फॉर्म को स्कैन करने से सर अभी ये पूरा फॉर्म नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पर मैंने भी इसको वेरीफाई नहीं किया और अंकल ने भी वेरीफाई नहीं किया। सो अभी जब तक ये पूरा फिल नहीं होगा तब तक मैं इसको स्कैन नहीं करूँगी। ठीक है, अब जब ये स्कैनिंग पे जब ये जाएगा, इसको यहाँ पर स्कैनिंग पे हम क्लिक करेंगे, ये QR हम यहाँ पर डालेंगे तो अंकल की डिटेल आएगी और इसी डिटेल से उस डिटेल को हम मैच करेंगे, फिर उसको आगे हम फॉरवर्ड कर देंगे। क्योंकि अंकल मेरे सामने प्रत्यक्ष है तो इसमें कोई झूठ तो होगा ही नहीं, तो हम इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे कि यस ही। जैसे आपने स्कैन किया जी, स्कैन से इनके डिटेल्स जो पहले के हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। अब उसमें आपको चेंज करना है, उसमें एडिट का ऑप्शन है। एडिट का ऑप्शन है, जैसे अभी अंकल के 2 बने हुए थे, ठीक जैसे है, इनके 2 नाम है, आपको एक नाम मैं डालना आपको है। बता देती हूँ। ये डबल वाला सर इसलिए दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये QR और ये QR है तो एक ही पर्सन के, बट अलग अलग है। QR डिफरेंट है। हम इसको करेंगे तो इस नंबर का एपिक नंबर खुलेगा और इस वाले को स्कैन करेंगे तो ये वाला एपिक नंबर खुलेगा। सेम बंदे का सेम QR नहीं है अगर वो डबल में है तो हम इसको डिलीशन में डालेंगे। इस ऐप में डिलीशन का, फॉर्म 7 का, फॉर्म 6 का, फॉर्म 8 का, सबका ऑप्शन है। तो इसलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने का पूरा हमारे पास है कि हम ला सकते हैं। बाकी आगे क्या काम, इसका आगे फॉरवर्ड में जाकर के इसका क्या परिणाम आने वाला है वो तो पूरा, जब तक मतगणना पूरा इकट्ठा होकर के सार नहीं बन जाएगा तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। बाकी BLOs अपने सभी लोग बहुत ही अच्छे से एफर्ट अपने पूरे कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप दिन भर ये फॉर्म भरती हैं, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, फिर घर जा कर के ये स्कैन कर करके और सारे डिटेल्स इसमें डालती हैं। यानी कि 3 लेवल का काम है। एक तो जा कर के पूरे इलाके में घूम के लोगों को बताना है कि हम यहाँ बैठ रहे हैं, आप आइए, अपना नाम डलवाइए, हटवाइए, जो भी है।
तो मिले, उसके बाद हम यहाँ बैठे, हमने फॉर्म भरवाया, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये कह रहा है कि कोई पेंशन भोगी है, पहचान पत्र है, तो वो आप चल जाएगा। LIC, डाकघर वगैरह में अगर आपका कोई पहचान पत्र है तो भी चल जाएगा। आपका बर्थ सर्टिफिकेट चल जाएगा, पासपोर्ट चल जाएगा। आपका बोर्ड और कॉलेज में कोई मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र है तो चलेगा। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो चलेगा। वन अधिकार प्रमाण पत्र भी चलेगा। कोई सक्षम प्राधिकारी है, OBC SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र जो दिया हुआ है वो भी चलेगा। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो है उसमें अगर आपका नाम है तो भी चलेगा। राज्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर भी चलेगा। सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र चलेगा। आधार और बिहार SIR की मतदाता सूची का अंश, अच्छा बिहार वाला भी यहाँ आप ले लेंगी जी। तो यह 13 जो है इनमें से कुछ भी होता है तो आप यहाँ बैठ सकते हैं। 13 IDs में से सर कोई भी अगर एक वैलिड ID हमें मिल रही है तो हम उनका कैरी फॉरवर्ड आगे कर देंगे। उसमें हम डिडक्ट नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है फिर उनका डिडक्ट करने का, क्योंकि ये बिहार भी कहीं हिंदुस्तान से बाहर नहीं है, ठीक है। अगर वो वहाँ रखना चाह रहे हैं तो वहाँ के लिए वैलिड है, यहाँ रखना चाह रहे हैं तो यहाँ के लिए वैलिड है, लेकिन दोनों में से कोई एक जगह रखना चाहेंगे रखा जाएगा। कुल मिलाकर के अब देखिए एक सेंटर है जहाँ BLOs बैठे हुए हैं और ये आप सब लोग आ रहे हैं, अपना नाम डलवा रहे हैं, या फिर अपने परिवार में कोई नया मेंबर है तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स दे करके उनका फॉर्म भर रहे हैं। 6, 7, 8 आप फॉर्म समझ लिए हैं और आप सब भर करके, और ये जो पूरा बस्ता बना हुआ है इसको ले घर जाएंगी। घर जा कर फिर स्कैन करेंगे, स्कैन करके उसके डिटेल्स चेक करेंगी, हाँ ठीक है, उसमें अगर कुछ चेंज करना है कर देंगी, डुप्लीकेशन है हटा देंगी, और इस तरीके से एक लिस्ट तैयार होगा। तो जब आप सब ये भेज देंगी उसके आधार पर लिस्ट तैयार होगी जी। जब तक हमारा ये स्कैनिंग का काम पूरा नहीं होगा तब तक टोटल सार नहीं आ पाएगा किसी का भी, मतलब जब तक 100% तो सर ये काम नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे 932 वोटर हैं तो कुछ उसमें डबल भी हैं, कुछ उसमें मृतक भी हैं, कुछ उसमें शिफ्टेड भी हैं। तो अभी ये कहूँगी कि 100% उसमें वोटर्स ही हैं, ये नहीं हो सकता, ये किसी के साथ भी नहीं हो सकता। पूरे ऑल ओवर कहीं जितने भी BLOs हैं उनके सब में ये चैलेंज आएगा कि 100% किसी का नहीं है, ठीक है। कुछ लोग दिल्ली, कुछ लोग इंडिया भी छोड़ के जा चुके हैं, तो उनको हम कहाँ से ढूंढ के लेके आएंगे। तो सर वो शिफ्टेड हमें दिखाने होंगे। तो उसमें इतना है कि जब हम लोग घर घर सर्वे करके आए हैं तो इतना तो है कि सर 60 to 70% हमारा काम एकदम एक्यूरेसी पे चल रहा है। तो आप यह भी मानिए कि अगर 1200 या 900 आपके पास फॉर्म्स या लोग हैं तो 900 में 900 नहीं होंगे, ये बात तो सही है, कुछ नए ज़रूर होंगे। तो कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि दबाव तो है, लगातार है, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं और आपको काम करना है तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए ये एक चैलेंज है और चैलेंज को दो तरीके से ले सकते हैं, या तो रो करके या हंस करके। मैं फिर से यही बात कहूँगी कि या तो रोते रोते या हंसते हंसते, तो क्यों ना हंसते हंसते लिया जाए। किसी भी काम को पॉजिटिविटी के साथ अगर करेंगे तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर आएगा जी। अब 2-3 चीज़ें हैं जो हमको दिखाना चाहते हैं। ये चुनाव आयोग ने हर वोटर के लिए अलग से एक पन्ना आपको दे रखा है ना? जी जी जी। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया हुआ है जी। तो ये वोटर हैं। अब आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, आधार नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर आपका है यहाँ। अब ये फॉर्म आपको भरना है, अगर ये नहीं है तो आप क्या करेंगी? सर ये नहीं है तो पहले तो मैं अपने जो हमारे सुपरवाइजर्स जो हमें हमारे पास हैं, हम उनसे कांटेक्ट करते हैं कि भाई इस घर का ये मतलब वोटर हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो या तो हम उनका प्रिंट निकलवाते हैं, एक ऑप्शन है, या हम उनको दूसरे BLOs की लिस्ट में भी टैली करवाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे भी हैं कि एक घर के मतलब वोटर्स, आधी फैमिली दूसरे के पास है और आधी फैमिली दूसरे BLOs के पास है। हम वो भी टैली करवा के एक मतलब पूरा फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं। ये पन्ना है एक वोटर के नॉर्मल डिटेल्स का जी। फिर आपका 6, 7, 8 कहाँ होगा? सर 6, 7, 8 हमें अलग लेना है, उसका काम उसके बाद होगा। हम ले रहे हैं क्योंकि जब पहले ये SIR कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो वोटर यहाँ रहना चाह रहा है। अगर हाँ तो हम उसको इसी में ही मतलब कंटिन्यू रहने देंगे, अगर नहीं तो हम उनका फॉर्म 7 भरेंगे और उसके लिए भी फिर हम उनको नोटिस जारी करेंगे। अगर वो उसके बाद वो नहीं आते हैं, दो नोटिस शायद जाते हैं, अगर वो आते हैं कांटेक्ट करते हैं कि हमें यहीं रहना है तो उनका वो फॉर्म 7 रिजेक्ट कर दिया जाएगा
और उनको इसी भाग संख्या में रहने दिया जाएगा। और अगर वो नहीं आते हैं तो उनका वो मतलब क्योंकि हम लोगों ने बार बार सर्वे किया है और हमें वो इंसान नहीं मिल रहा है तो वो फिर से डिडक्शन में जाएगा। मोटे तौर पर ये है कि एक इलाके में मान लीजिए कि 100 लोग हैं, तो 100 लोगों का ये फॉर्म चुनाव आयोग ने भेज दिया कि ये आपके इलाके में ये 100 लोग हैं। अब उन 100 लोगों की लिस्ट के आधार पर आपको ये देखना है कि ये साहब हैं तो ठीक है, ये साहब नहीं हैं तो फॉर्म 7 है, और ये साहब कुछ चेंज कराना चाहते हैं तो फॉर्म 8 है। तो वो जो 100 है उसमें से जो गुजर गए वो गुजर गए, चले गए वो चले गए, जो हैं वो हैं। और उन्हीं के लिए 6, 7, 8 ये 3 तरह के फॉर्म हैं। आप उनको भरवा करके इसके साथ आप भेज देंगी स्कैन करके सारे डिटेल्स, और उसके बाद उसके आधार पर लिस्ट तैयार होगी। मैं ठीक? जी बिल्कुल ठीक है।